इन दिनों आर्मी से जुड़े इतने सवाल आए कि फिर वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्मी जॉइन करना चाहते हैं पर कैसे करें, कहाँ करें, क्या करें, कुछ पता नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें पता भी है तो उन्हें आधी-अधूरी जानकारी है और जानकारी के अभाव में वो गलत फ़ोर्स चुन लेते हैं, गलत फ़ील्ड चुन लेते हैं और फिर सालों बाद जब सही जानकारी होती है तब पछतावा होता है कि यार काश इस फ़ोर्स को चुना होता या काश इस फ़ील्ड को चुना होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। खैर, इन वीडियोस में हम आर्मी क्या है, इसमें कौन-कौन सी फोर्सेस हैं, कौन-कौन से फील्ड हैं, क्या काम है, क्या सैलरी है, क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या अम, थोड़े से डिसएडवांटेज हैं, नुकसान है उन सभी को हम एक-एक करके जानेंगे बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। ओके, तो हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है हमारे देश को अंदर और बाहर के खतरों से सुरक्षित रखना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना। इन्हें मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस। हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका मेन काम है देश को बाहर के खतरों से सुरक्षित रखना। इसे 3 कैटेगरीज में या कहें कि 3 ब्रांचेस में बांटा गया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी थल, जल और वायुसेना। इन्हें आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस भी कहते हैं। तो अगर कभी आपको ये सुनने को मिले कि यहाँ मिलिट्री इन्वॉल्व थी या ये काम मिलिट्री ने करा तो वहाँ इन तीनों फोर्सेस के बारे में बात हो रही है, इन तीनों ने काम करा, बाकी किसी और ने नहीं। ये तीनों फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं और इनके सुप्रीम कमांडर हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। अब इनका काम क्या है ये ज्यादातर लोग जानते ही हैं और इनके नाम से भी जाहिर हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है पर इन्हें मैनेज मिलिट्री ऑफिसर्स करते हैं। इसके अंदर असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ आते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को मैनेज तो मिलिट्री ऑफिसर्स ही करते हैं पर ये आती इंडियन इंटेलिजेंस के अंदर है या कहें कि रॉ के अंडर आती है या उन्हें रिपोर्ट करती है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी भी पैरामिलिट्री के अंदर आती है, तो कुछ का कहना है कि एक स्पेशल फोर्स है। कुछ लोग इंडियन कोस्ट गार्ड को भी इसी के अंदर बताते हैं, पर इसे लेकर भी बहुत से लोगों का मतभेद है। कुछ का कहना है कि ये मिलिट्री के अंदर आते हैं, कुछ कहते हैं पैरामिलिट्री में आते हैं, तो कुछ कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फोर्स है। इन दोनों को ही हम डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। अब असम राइफल्स का काम है अंतरिक्ष सुरक्षा को देखना और इमरजेंसी के वक्त लोगों की मदद करना, और स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स मेनली सेंसिटिव और सीक्रेट मिशंस को कवर करती है। वैसे एसएफएफ ने कुछ मेजर एक्सट्रीम वॉर्स भी लड़ी हुई हैं। अब आते हैं सीएपीएफ पर। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और इनका मेन काम है इंटरनल सिक्योरिटीज को मेंटेन रखना, पर जरूरत पड़ने पर यह जंग में भी आर्मी के साथ काम कर सकती हैं। इसे एंटी टेररिज्म, एंटी नक्सल और एंटी इंसर्जेंसी फोर्स भी कहा जाता है। ये वीआईपी लोगों को सुरक्षा देने, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, दंगों में और चुनावों में भी सेवा देती हैं। इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी आते हैं। अच्छा, कुछ लोग सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी को पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। यहां तक कि गूगल पर भी कई जगह कई ट्रस्टेड सोर्स ने भी पैरामिलिट्री फोर्स ही कहा है, पर ऐसा नहीं है। ये तीनों सीआरपीएफ के ही अंडर आते हैं। अच्छा, 2-3 चीजों को आप खासा ध्यान रखिएगा हमेशा कि मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और सीएपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। मिलिट्री का जो मेन काम है वो है एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को देखना, एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखना, बाहर से हमारे देश की सुरक्षा करना, बाहर के खतरों से। और जो सीएपीएफ है उसका काम है इंटरनल थ्रेट से, इंटरनल सिक्योरिटीज से डील करना, देश को अंदर से सुरक्षित रखना। अब सीआरपीएफ का काम है इंटरनल सिक्योरिटीज को मेंटेन रखना, स्टेट यूनियन टेरिटरीज के पुलिस ऑपरेशंस में उन्हें असिस्ट करना, सपोर्ट करना, स्पेशली एंटी नक्सल ऑपरेशंस में। सीआईएसएफ सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स आदि को सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। बीएसएफ मेनली इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर सर्विस देती हैं। आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर और एसएसबी इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पर सर्विस देती हैं। अब इनमें भर्ती कैसे होती हैं, कब निकलती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।